Hello everyone, welcome back to our day 11 of 100 days of Excel series। आज हम बात करेंगे एक्सेल में कैलकुलेशंस बिल्ड करने के बारे में। और अब तक हमने देखा कि कैसे हम सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हमने एडिशन किया था, जैसे सेल रेफरेंसेस को ऐड करना, B4, B5, B6, B7 और B8। सिंपल राइट। हमने देखा कैसे हम एडिशन कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैथ तो हो गया, बट एक्सेल में सिर्फ मैथ के लिए नहीं बना है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में कई सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस बनाई है जिनको हम अपनी कैलकुलेशन एफिशिएंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम एक्सेल फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे ये हमारे काम को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने एक सुपर स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाई है जो हमने एक्सेल फंक्शंस के बारे में और समझाने में मदद करेगी। तो चलिए अब देखते हैं एक्सेल फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक प्रीडिफाइंड कैलकुलेशन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी डिजाइन किया है। आपको बस फंक्शंस का नाम पता होना चाहिए और पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी रेंज ऑफ सेल्स का सम निकालना है तो एक्सेल में आपको मैनुअली हर सेल को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर आपको सिर्फ कुछ सेल्स को ऐड करना होता है तो आप मैनुअली इक्वल टू करके हर सेल को सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्या होता अगर आपको हजारों रिकॉर्ड्स का सम निकालना होता, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट हो जाता, राइट। इसलिए एक्सेल में सम फंक्शन दिया गया है जो आपके कैलकुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है। ओके, चलो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे बेसिक और दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली फंक्शन का नाम है सम फंक्शन। ये आपको एक रेंज ऑफ सेल्स का सम निकालने में हेल्प करता है। इसको एक सिंपल स्टेप्स में समझे तो इक्वल साइन, हर कैलकुलेशंस की तरह फंक्शन भी इक्वल टू से स्टार्ट होता है। फिर फंक्शन नेम, फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हो, जैसे सम अगर आप सम करना चाहते हो, या एवरेज अगर आपको एवरेज चाहिए तो ये यहाँ लिखते हैं। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। फंक्शन को काम करने के लिए आपको कुछ डेटा देना पड़ता है, जैसे सम फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा कौन सा सेल रेंज का सम आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू सम B4 कॉलन B7। ओके, B4 का मतलब हो गया B4 से लेकर B7 तक का सम निकाला। कॉलम का यूज होता है टू डिफाइन अ रेंज ऑफ सेल्स। ओके, अब फंक्शंस को कैसे समझे। अब एक्सेल में सारे फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कौन से फंक्शंस का यूज अब कब करना चाहिए। जैसे मिनिमम फंक्शन एक रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालता है। मैक्स फंक्शन एक रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। पीएमटी फंक्शन आपका मंथली हाउस या कार पेमेंट निकालता है। ये फंक्शंस प्रीडिफाइंड होते हैं, तो आपको बस उनके नाम याद करने पड़ेंगे और कैसे उनके साथ पैरामीटर्स पास करते हैं ये सीखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे और ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। तो ये रहा फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हो जो मैंने अभी पहले बताया था। फिर आता है हमारा फंक्शंस आर्ग्यूमेंट विंडो। अब जब आप फंक्शंस को यूज कर रहे हो, एक छोटी सी विंडो होती है जो आपको हेल्प करती है फंक्शंस को समझने में। इसे कहते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो। ये विंडो तब तक आती है जब आप F6 बटन क्लिक करते हो। फॉर्मूला बार के पास एक्सेल के टॉप में मिलेगा आपको। ओके, इस विंडो का क्या फायदा है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी जब आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप सम फंक्शन यूज कर रहे हो तो ये विंडो बताएगी कि आपको कौन सा सेल रेंज एंटर करना है। यहाँ पे आप नंबर 1 और नंबर 2 देख सकते हो। ओके, एक्सेल को बता रहा है कौन से सेल्स का सम निकालना है। आप 1 से लेकर 255 तक नंबर्स को ऐड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। और अगर आपको कभी हेल्प चाहिए हो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ये विंडो आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प पेज पर ले जा सकती है जहाँ फंक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, अब आता है फंक्शन लाइब्रेरी। ओके, एक्सेल में लगभग 461 फंक्शंस बिल्ट इन है और ये नंबर बढ़ता है रहता है हर नए वर्जन के साथ। आपको फॉर्मूलाज टैब में एक फंक्शन लाइब्रेरी मिलेगी जहाँ से आप अलग अलग कैटेगरीज में फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैथ्स,
स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, लुकअप फंक्शंस एक्सेट्रा। ओके, सो आज हमने एक्सेल फंक्शंस का एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा। फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट बचा सकते हैं जब आप लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो। जैसे जैसे आप एक्सेल की एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर करोगे, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जैसे वी लुकअप, इंडेक्स मैच का भी यूज़ करना आएगा। और भी वीडियोस के आगे के लेक्चर में हम और ज़्यादा एडवांस फंक्शंस एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही ओवरव्यू था ये। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम बेसिक फंक्शंस जैसे सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, दोज टाइप ऑफ थिंग। ओके, एंड जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे इस कोर्स के अंदर, आप देखोगे कि हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और एडवांस फंक्शंस के साथ काम कर रहे होंगे। ओके, सो आई स्पोक अर्लियर कि इस फंक्शंस को आप कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो गेट रेडी, फंक्शंस आपके काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने वाले हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।